नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग लगातार उठ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। इनमें कहा गया है कि एक तय तारीख पर जिन भर्तियों की विज्ञापन जारी किया गया, उन्हें पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा। यह फैसला यूपी सरकार ने मंगलवार को आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में लिया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। जिन सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किए गए थे, उनको पुरानी पेंशन लेने का ऑप्शन दिया जाएगा। मीटिंग में इससे संबंधित प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, 28 मार्च 2005 से पहले तक जिन नौकरियों या भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया और उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनके चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाए। हालांकि इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार का रुख ठीक विपरीत रहा है। पिछले साल अगस्त के महीने में प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि यूपी की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया जाएगा। विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने साफ किया था कि वो ओपीएस बहाल नहीं करेगी। राज्य सरकार का कहना था कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि 2005 में सपा की सरकार में राज्य कर्मचारी संगठनों की सहमति से नई पेंशन योजना शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि नई पेंशन योजना में कर्मचारी को निवेश के बदले 9% से ज़्यादा का ब्याज मिलता है। साल 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर नई पेंशन योजना लागू की गई। इसके तहत 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जिससे भी सरकारी नौकरी ज्वाइन की, वो अपनी सैलरी का 10% हिस्सा न्यू पेंशन स्कीम में लगा सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उसे उसकी सैलरी का 50% आजीवन मिलता था। इसके लिए उसे अपनी सैलरी से अलग से कोई कटौती नहीं करनी होती थी। ओल्ड पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों को पेंशन का लाभ लेने के लिए अपनी तरफ से एक भी पैसा नहीं देना होता था, लेकिन अब कर्मचारी अगर रिटायर होने के बाद पेंशन चाहता है तो उसे एनपीएस में अपनी सैलरी का 10% हिस्सा निवेश के लिए कटवाना पड़ता है। सरकार इस पैसे को बाजार में निवेश करती है और ब्याज के तौर पर जो मिलता है उसे कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन के तौर पर देती है।